जो गजवाए हिंद का सपना पाले हैं उनको बता दें कि एक समय था, बाबर भी आया था गजवाए हिंद का सपना लेकर अपनी छाती में। भारत के वीर सपूतों ने धूल चटा दिया था इसी माटी में। और अभी भी जो तुम गजवाए हिंद के चक्कर में बैठे हो, भारत के युवा भगवाए हिंद कर डालेंगे। या तो रणभूमि में मर जाएंगे या घर में घुस कर मारेंगे। जय श्री राम, नमस्कार, साधुवाद। कैसे हो दोस्तों? आप सब देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदू जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और इसी बीच कुछ विरोधी उनसे जो सवाल करते हैं उसका जवाब भी दे देते हैं। कल के दिन उनका एक बयान सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, जानते हो क्या? गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद, जो करना है कर डालो, बाद के लिए मत रखो। मैं गजवाए हिंद जैसा शब्द कुछ सालों पहले सुना था। उस समय मैं कॉलेज में था। जब मैंने गजवाए हिंद सुना तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल निकाला, गूगल पे जाकर के सर्च किया कि आखिर गजवाए हिंद होता क्या है। तो मुझको गूगल से पता चला गजवाए हिंद का मतलब ये होता है कि एक समय भारत पर इस्लामिक राज होगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से हिंदुत्व का डंका पूरी दुनिया में बजवा रहे थे, उससे तो यही लग रहा था उस समय भी कि जो गजवाए हिंद के चक्कर में बैठे हैं भगवाए हिंद हो जाएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हिंदू जोड़ो पदयात्रा में थे, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने उस सवाल पर उत्तर दिया कि गजवाए हिंद होना है तो गजवाए हिंद हो जाए, भगवाए हिंद होना है तो भगवाए हिंद हो जाए, परंतु हो जाए। अगर हिंदू जागता है तो जगे और नहीं जगता है तो मरे। क्योंकि जो बांग्लादेश की स्थिति है किसी से छिपी नहीं है, पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, कश्मीर भी कोई बचा नहीं था। पता है ना, 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को साथ क्या हुआ था। जो गजवाए हिंद का सपना पाले हैं उनको बता दें कि एक समय था, बाबर भी आया था गजवाए हिंद का सपना लेकर अपनी छाती में। भारत के वीर सपूतों ने धूल चटा दिया था इसी माटी में। और अभी भी जो तुम गजवाए हिंद के चक्कर में बैठे हो, भारत के युवा भगवाए हिंद कर डालेंगे। या तो रणभूमि में मर जाएंगे या घर में घुस कर मारेंगे। मित्रों, जिस तरीके से हिंदू जाग रहा है उस हिसाब से लगता है कि बहुत जल्दी भारत भगवाए हिंद हो जाएगा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का यात्रा समाप्त हो जाए। तो इसके बाद ये नहीं कि जिस तरीके से हम शांत बैठे थे फिर से उस तरीके से शांत बैठ जाएं। उसके बाद हमारा आपका जिम्मेदारी, हमारा आपका दायित्व शुरू होगा। अभी तो उस यात्रा में वो हिंदू पहुंचे जो जागे हुए थे या जो जागने के लिए इच्छुक थे। अब इसके बाद हमारा और आपका क्या कार्य बनता है? जो हिंदू घरों से निकलना ही नहीं चाहते, जो हिंदू पूरी तरीके से कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सोए हैं, उन हिंदुओं को घर घर जाकर के जगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जो कि कोई महंत या कोई संत या फिर कोई नेता नहीं कर सकता, वो कार्य आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। प्रत्येक के घर पर जाना है और जाकर के हिंदुत्व का अलग जगाना है, उनको समझाना है। चाहे वो दलित हो या सवर्ण हो, ब्राह्मण क्षत्रिय हो या वैश्य हो, कोई भी हो, सनातन धर्म में कभी भेदभाव नहीं बताया है। हमें अंधा इतिहास पढ़ाया गया, अंधा इतिहास, जिसमें कहते हैं कि ब्राह्मणों के कुएं से दलित पानी नहीं पीता था। जरा बताइए, ब्राह्मणों के घर पर जो शुभ कार्य होते थे तो पानी भरता कौन था? कहते हैं कि ब्राह्मण दलितों के छुए बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जरा कोई मुझको बताइए, जब ब्राह्मणों के घर पर कोई भी कार्य होता था बर्तन को साफ कौन करता था? उसी साफ पवित्र बर्तन से ब्राह्मण भगवान को भी जल चढ़ाते थे और उस पवित्र जल को चरण स्पर्श करके, मस्तक लगा करके खुद ग्रहण करते थे। कहाँ था भेदभाव? क्या सच में भेदभाव था? किसी के पास इसका उत्तर नहीं रहेगा।
जो अंधा इतिहास पढ़ाया गया, फूट डालो राज करो की नीतियाँ, वही आज की युवा पीढ़ी के दिमाग में भरा जाता है और धर्म को तोड़ने की साजिश किया जाता है। हम धर्म को टूटने नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, हम हिंदुओं को जगा कर रहे हैं। मित्रों, इंसान का शरीर लेकर के पैदा होना, मर जाना, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो ये है, अगर पैदा हुए हो तो कुछ करो, क्योंकि आपके मरने के बाद 2-4 दिन नहीं, 2-4 साल नहीं, 2-4 दशक नहीं, 2-4 सदियों तक लोग आपको याद रखें। ऐसा कब होगा? दीवालों पर लंबी लंबी लाइनें लिख डालने से या फिर अच्छे अच्छे भाषण दे डालने से नहीं होगा। मैदान में उतरना होगा, इतिहास बनाना होगा। अगर आप नहीं उतरोगे तो आपकी गर्दनें उतरेंगी, और वो गर्दनें वही कायर उतारेंगे जो कभी तलवार के डर से सलवार उठ लिए थे। कहते हैं वर्तमान का शांति प्रिय समुदाय इतिहास का कायर हिंदू था, और वर्तमान का कायर हिंदू भविष्य का शांति प्रिय समुदाय का ठेकेदार होगा। किसी से छिपा नहीं है। मित्रों, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह प्रश्न सबके अंदर था, और लोग महायुति को तोड़ने का भी षड्यंत्र कर रहे थे। किस तरीके से विपक्ष तो रहा ही नहीं, मान लो, फिर भी खुद को विपक्ष मानने वाले कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनना चाहिए, और वही उनके ही पार्टी कहते थे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा जिससे फायदा गुजरात को। मतलब दोनों तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और एनसीपी तीनों ने मिलकर उनकी क्लास ली। कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जब जनता ने तुमको नकार दिया फिर भी तुमको शर्म नहीं आती, कुछ तो शर्म करो। ये हम तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होता, तुम होते कौन हो बोलने वाले। और बहुत जल्द ही महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मित्रों, आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट करके अपने विचार बताइए क्या है, उससे हमें उत्साह मिलता है धर्म कार्य करने के लिए, आपके बारे में बोलने के लिए, आपका आवाज़ उठाने के लिए। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे ना, तो विरोध करने के लिए तो भीड़ इकट्ठा है देशद्रोहियों की। और उन देशद्रोहियों को ये एक लाइन अगर आप लोग का परमिशन से बोलना चाहूँगा अपने प्रशासन से, उन देशद्रोहियों को क्या किया जाए। जो देश खिलाफ बात करे उनकी जीभ काट लो, जो देश खिलाफ कदम उठे उसके टांग छाट लो, फिर भी ना सुधरे ना तो राशन की जगह उनको निरोध बांट दो। जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।